तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। और दोस्तों, मेरी वीडियो शुरू हो रही है दिन से। और दोस्तों, यहाँ तैयारी चल रही है बारात की और बरपन भी हो गया था और आपने देखा होगा वीडियो में बरपन की भी। और फिर यहाँ पे बारात की तैयारी चल रही थी और सारा कुछ तैयार हो रहा था यहाँ पे। और घर वगैरह अभी हो रही है, दुल्हन तैयार और हम भी तैयार हो रहे थे। और फिर यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और सभी लोग तैयार होने लग गए थे और यहाँ पर लिखने लगे दहेज वगैरह। फिर मैंने भी अपना दहेज लिखवाया, क्योंकि बहनें सब ऐसे लिखते हैं। ये रही मेरी बुआ की बेटी दीदी। और फिर यहाँ दुल्हन भी तैयार हो गई थी। दुल्हन का कुछ ऐसा लुक लग रहा था और सूट वगैरह चल रहा था। और ये रहा मेरा लुक। और यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई थी। और हमारे पहाड़ों में सारा कुछ पहनते हैं, जिसके पास जेवर वगैरह रहता है वो सभी पहनते हैं, चाहे भाभियां हो, दीदी हो और मम्मी लोग हो, सभी लोग ऐसे पहनते हैं। और ये हमारी पहाड़ की परंपरा है। और यहाँ पे चल रहा था बारात का इंतजार। और यहाँ पे मैंने पकड़ रखी थी कैंची वगैरह और बहन ने पकड़ रखी थी कलसी। और यहाँ पे खड़े हुए थे भाई लोग। भाई लोग इसलिए खड़े हुए थे कि बाराती लोग कोई आगे ना आ पाए और बदतमीजी ना कर पाए। और सारे भाई लोग खड़े हुए थे। फिर यहाँ पे आ गई थी गेट पे बारात और फिर शूट चल रहा था, थोड़ा वीडियो वगैरह। फिर यहाँ पे हमने मांगे पैसे और ये अपना दहेज थे। और ये दूल्हे के भाई होंगे जितने छाता पकड़ रखे थे। और फिर यहाँ थोड़ी देर हम अकड़ाए कि हमको इतने पैसे चाहिए करके। और ये पैसों में मान गए। फिर भाई लोगों ने बोला कल के दिन में हम भी बारात ले जाएंगे, तो कोई ऐसे मांगे करके चले रखे। तो हमने बोला भी लोगों से कि आज जुमा छुट्टी है। और फिर हमने चलो कहा मान लेते हैं। फिर हम मान गए थे। फिर यहाँ पे और सब मान गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे रेवन वगैरह काटने की तैयारी चल रही थी। फिर यहाँ रेवन काट रहे और हम ऐसी कैंची काट रहे हैं जिससे रेवन कटी नहीं। और ये देखिए। और फिर देखो बड़ा मुश्किल हो रहा था रेवन काटना। और फिर उसका भी शगुन दिया हमको रेवन का। और फिर यहाँ पे धोती दिखाई दे रही है। फिर हमने कढ़ाई की है धोती अंदर। और फिर यहाँ पे बहुत से लोग डांस वगैरह कर रहे थे। और फिर यहाँ पे भी नेक वगैरह हमको मिल गया था। और फिर हमने खिलाया इनको मिठाई वगैरह और स्वागत किया इन लोगों का। फिर भाई लोग कह रहे थे मान जाओ इतने में ही। तो फिर हम मान गए थे। फिर भाई ने पकड़े दूल्हे को गोद में। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेके आए और यहाँ की रिवाज दिखा दी दूल्हे के मम्मी
फिर यहाँ पे पापा ने दिया पंडित जी को पैसे वगैरह और फिर हम आ गए थे यहाँ पे और वहाँ की रिवाज चली रही थी। फिर मैंने कहा थोड़ा बाराती लोगों का वीडियो शूट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे गाइस जयमाला की तैयारी हो रही थी और फिर मैंने अपने आप को भी दिखाया, कुछ ऐसी लग रही हूँ मैं आज। और फिर यहाँ पे तैयारी चल रही थी कि दुल्हन को बाहर पे लाने की। और फिर दूल्हे राजा बैठ गए थे यहाँ पे चेयर पे। और फिर अभी दुल्हन आएगी और फिर ये रही मेरी चाची और ये दीदी और उसके बाद ये मैं। और यहाँ पर फिर हम थोड़ी देर ऐसे ही फोटो शूट कर रहे थे। उसके बाद आ गई थी दुल्हन, सब भाई लोग लेके आ रहे थे। उसके बाद गाइस यहाँ पे ना पूरी छत भरी थी और सब लोग बैठे थे यहाँ पे जयमाला देखने के लिए। और सब लोग अच्छे से बैठे थे और यहाँ पे दुल्हन आ गई थी। और जगह नहीं थी कि दुल्हन के आने की, लोग ऐसे देख रहे थे क्या बताऊं मैं। और मुझे आ रही थी थोड़ी हंसी भी। और फिर यहाँ पे भाई लोग लेके आए और दुल्हन लग रही कुछ ऐसी। फिर गाइस उसके बाद फिर यहाँ सब भाई लोगों ने, हमने सब वीडियो बनाई बहनों ने। और फिर यहाँ एक एक करके सबकी वीडियो शूट हो रही थी और सब लोग आ रहे थे यहाँ पे। ये रहे मेरी दीदी की बेटी वगैरह और फिर यहाँ दुल्हन के साथ। और उसके बाद फिर यहाँ एक एक करके सब आते हैं और जयमाला यहाँ पर डालते हैं। फिर इन लोगों की खींच रही थे फोटो और इन लोगों के भी फोटो खींचे और फिर यहाँ पर डाली दूल्हा दुल्हन ने जयमाला। और फिर बजाई सबने खुल के तालियां। और फिर ये देखिए और बढ़िया करके जयमाला डाले हैं और फिर यहाँ पे एक दूसरे की जयमाला पकड़ेंगे और थोड़ा फोटो खींचेंगे। उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन बैठ गए थे, फिर पापा और मम्मी आए हैं आशीर्वाद देने के लिए और फोटो खींचने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर हम हैं, दीदी लोग हैं, भाभी लोग हैं, ये रही छोटी भाभी और रही बड़ी भाभी, बाकी दीदी लोग हैं। और यहाँ पे ताऊ जी और ताई जी भी आए फोटो खींचने के लिए। फिर उसके बाद एक एक करके सब आते हैं, फिर भाभी और दादा आए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे सब लोग आएंगे और मैं बताऊंगी। फिर चाची और मैं आए यहाँ और हमने भी फोटो खिंचवाई। और फिर यहाँ पे गुंजन, किरण और दीदी आई है, ये रही मेरी चाचा की बेटी। और फिर यहाँ पे दद्दा, बड़े दद्दा और भाभी आए। और फिर यहाँ पे भाई लोग और गुंजन भाई और चाचा के बेटे और दीदी का बेटा यहाँ पे थे।
फिर यहाँ पे भाभी और क्या बोलते हैं दादा, और फिर यहाँ पे दीदी और वो आए जीजू, और फिर यहाँ पे भाई लोग आए। सब एक-एक करके फ़ोटो खींच रहे थे, लेकिन गुंजन हर किसी के साथ थी। फिर यहाँ दोनों दीदियाँ आई, फिर दीदी और उसके बच्चे आए। फिर यहाँ पे हो गई थी शादी शुरू, और उसके बाद सारी फ़ोटो वगैरह शूट हुई और फिर शादी शुरू होने लग गई थी। अभी तो धूप है, लेकिन मौसम खराब भी हो रहा है, लेकिन धूप इतनी तेज थी, पूछो मत। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि धूप हो रही थी। और मेरी वीडियो जिसने भी बनाई ना, इतनी खराब बनाई रखी है। फिर मैंने कहा चलो ऐसी वीडियो डाल देती हूँ, क्या ही करूँ अब। और काफ़ी लेट वीडियो आ रहा है मेरा, क्योंकि मेरा नेट वगैरह गाँव वगैरह में चलता नहीं है, जब मैं यहाँ आती हूँ तभी चलता है। फिर यहाँ पे पापा लोग कन्यादान करने लगे थे, और कन्यादान की रस्में ऐसी होती है। और फिर यहाँ पे सब सामान जितना पापा लोगों ने बना रखा है सब यहाँ परात में रखते हैं, और फिर ये देग वगैरह कुछ रिवाजें होती हैं, ये सब देते हैं बर्तन वगैरह। फिर अब ये कन्यादान की मम्मी और पापा ये रस्में कर रहे हैं, सब बर्तनों के साथ, जेवरों के साथ। और उसके बाद यहाँ पे फिर लड़की के घर से तो बनता ही है जेवर वगैरह, लेकिन लड़के के घर से भी आता है। और अभी जो भी है लड़की के घर से है ये सब। एक पापा और मम्मी कितनी बढ़िया कन्यादान करते हैं, मतलब एक माँ-बाप कितने बड़ा कन्यादान। लेकिन ना हमारे वहाँ पंडित जी की आवाज़ तो बहुत अच्छी निकल रही थी। वहाँ के पंडित जी की जब वो मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे, तो तब मेरे को काफ़ी हँसी आ जा रही थी। लेकिन वो अलग ही तरीके से बोल रहे थे, बहुत ही अजीब से। और हँसने वाली भी बात है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत रस्में हो गई थी, फिर अभी कुछ और रहा था। फिर यहाँ पे सारा दुल्हन के और दूल्हे के हाथ में जो पैसे वगैरह या चावल जो भी होता है, वो सब दूल्हे के हाथ में रख देते हैं, बेटी का हाथ रख के। और ये रिवाज भी हमारे पहाड़ी शादियों में होती है। अब रही यहाँ दूल्हे को घड़ी पहनाने की बारी, और ये घड़ी पहना दी, और फिर दुल्हन को भी पहनाएंगे। एक को मम्मी पहनाती है और एक को पापा पहनाते हैं। उसके बाद इसके हाथ में ना बहुत ज़्यादा चूड़े वगैरह थे, पहन नहीं पा रही थी। और फिर है ये सामान वगैरह, और फिर दूल्हे का सामान वगैरह था, दुल्हन का था। फिर जितना हमने पहनाया था वो तो ठीक ही है, बाकी हमने इनको वापस भी किया था सामान। और क्योंकि अंदर ले जाके क्या ही फ़ायदा, फिर हमने लौटा दिया था। फिर ये जो-जो चीज़ था वो हमने रखी। और बाकी यहाँ पे सब लोग फोटो वगैरह खींच रहे थे, और यहाँ पे भी सब ऐसा मौसम हो गया, और मौसम हो गया यहाँ पे खराब। और अब हो रहे हैं यहाँ दुल्हन तैयार होके आ गई थी बाहर फेरे लेने, और यहाँ पे चल रहे हैं फेरे। लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब हुआ, पूछो मत। और बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रखा है, बारिश आने को ही हो गया। लेकिन इतनी देर हो गई, बारात 8 साढ़े 8 बजे ही जाएगी। ऐसा नहीं लग रहा है कि जल्दी बारात जाएगी। अभी ये फेरे शुरू हो रहे हैं, अभी आधी शादी और बची है। फिर यहाँ पे फोटो शूट हो रहा था इन लोगों का। फिर यहाँ पे दीक्षा कुछ कहने आती है, दीदी की बेटी। फिर वो पूछ के चले गई थी। फिर यहाँ अंधेरा भी शुरू होने लग गया। फिर यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठ गए थे, और उसके बाद यहाँ पे मंडप भी जल गया था। और उसके बाद यहाँ पे दीदी और मैं थोड़ी फोटो शूट कर रहे हैं, बाकियों के ध्यान है कि शादी देखने का। और दीदी लोग शादी देख रहे थे, और यहाँ पे दीदी और मैं फोटो खींच रहे थे। और फिर हमने थोड़ी बहुत वीडियो भी बनाई। और ये दीदी तो मेरी बहुत अच्छी है। फिर यहाँ पे मौसम हो गया काफी खराब, और यहाँ पे शुरू होने लग गई थी बारिश। और यहाँ पे शादी वगैरह चली रही, लेकिन अंधेरा भी बहुत हो गया। आज फिर आज का ब्लॉग आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब है चैनल जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने लायक हो नहीं रखा है। इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही एंड करूंगी। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।